सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आपसे आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और घर परिवार में एकदम अच्छे से होंगे। तो आज की हमारी जो मॉडल पेपर है 3 रहने वाला है। तो आज की जो मॉडल पेपर में अपन जितने भी सवाल हैं उनको कवर करेंगे। ओके, तुम्हारा पहला सवाल निकल के आता है, आई ई के नियमों के अनुसार माध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है। जैसे कि आपने कोई चालक डाल दी तो उन दो चालकों के बीच में इंसुलेशन क्या है, ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। पहला ऑप्शन है 3 मेगा ओम से अधिक, दूसरा है 2 मेगा ओम से अधिक, तीसरा है 1 मेगा ओम से अधिक, और पहला इसमें पहला ये दे रखा है अनंत। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है आपके, तो कौन सा रहने वाला है इसमें राइट आंसर हमारा? तुम्हारा राइट आंसर हो बेटा 1 ओम। ठीक है, 1 मेगा ओम से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है भाई? इंसुलेशन। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। कभी भी प्रश्न पूछ लेता है दो चालकों के बीच में इंसुलेशन कितना होता है, तो बताना है 1 मेगा ओम से अधिक होता है। यही पूछा है बेटा कि आई नियम के अनुसार माध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉल में किन्हीं दो चालकों के बीच में कितना इंसुलेशन है आपका? तो 1 मेगा ओम से अधिक होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, कुंडली बाइंडिंग का नाम क्या है? ये आपको कुंडली दिखाई दे रही है, एक डिजाइन बनी हुई है। तो इस पूछ रहा है कि इस कुंडली का नाम क्या है, इस बाइंडिंग का नाम क्या है? नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिंग कॉइल बाइंडिंग, वितरण कुंडल बाइंडिंग, तीसरा है जाल आकार की कुंडली बाइंडिंग, और चौथा है हीरे की जाली के आकार की कुंडली बाइंडिंग। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो कौन सा हमारा दूसरे में राइट आंसर रहेगा बेटा? बेटा कमेंट करेंगे तो हमारा राइट आंसर रहेगा हमारा वो लास्ट 4 माह, हीरे की जाली के आकार की कुंडली की बाइंडिंग। इस प्रकार से क्या है कि हीरे की तरह ये बाइंडिंग है जो आपको दिखाई दे रही है, और इसी प्रकार से इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? हीरे की जाली के आकार की कुंडली बाइंडिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणन क्षेत्र प्रकार का अल्टरनेटर का, जो गुणन क्षेत्र प्रकार का अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है भाई? प्रश्न समझ में आ गया ना? और ये फायदा पूछ रहा है कौन से गुणन प्रकार के अल्टरनेटर का। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं भाई? पहला ऑप्शन है हमारा अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान है, तीसरा है दो स्लिप रिंगों को आवश्यकता होती है चाहे फीजों की संख्या कितनी भी हो, और लास्ट में ऑप्शन है हमारा चलाने के दौरान गर्मी का फैलना आसान। तो चारों के चारों ऑप्शन है बेटा, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? तुम्हारा जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी। ये कह रहा है कि दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी बेटा। प्रश्न है हमारा 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है बेटा? यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाए तो वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बढ़ जाती है।
तो वोल्टेज विनियमन प्रतिशत में गणना ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो बेटा इसका सूत्र जो होता है हमारा क्या होता है, वोल्टेज का निकालने का सूत्र क्या होता है बेटा, वी एन एल माइनस वी एफ एल, नो लोड और बेटा फुल लोड। तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, फुल लोड आ जाएगा हमारा एफ एल और इंटू 100%। ये तो हमारा सूत्र हो गया। ठीक है बेटा, अब सूत्र के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सूत्र को यहां लिख लेते हैं जिससे कि जगह मिल जाएगी हमें उधर सॉल्यूशन करने के लिए। बी एफ एल बी एल बट्टे वी एफ एल इंटू 100। ठीक है, तो नो लोड और फुल लोड कितना है हमारा, फुल लोड पर कितनी हो जाती है भाई 660 माइनस 480 फुल लोड। ठीक है ना, तो नीचे आ जाएगा 480 इंटू 100। अब इसको इसमें से घटाते हैं तो बेटा कितनी होती है 180 बचती है बट्टे 480 इंटू बेटा कितना हो गया 100। अब इस संख्या को काटते हैं अपन लोग, कितनी आती है बेटा, देखो जीरो से हमने जीरो काट दिया, इसको काट दो चाहे ये जीरो काट दो, ये जीरो काट दे। ठीक है ना, अब ये हम पढ़ते हैं 6 से भाग देती हैं इसका, तो 6 गुण 6 6 दूनी 12 36 18 3 बार ये कट गई और 8 बार बेटा ये कट गई। ठीक है, 6 तो 42 4 48। ठीक है, तो कितना बचेगा, 100 से 3 से गुणा करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 300 बट्टे 8 हो गया। अब 8 का इसमें भाग देंगे 300 में, तो 8 को 8 19 16 38 24 कितनी बार गया बेटा 3 बार, तो 24 तो कितने में 6 बचे तो 60 हो गई, तो कितना होता है 8 को 8 19 16 38 24 8 को 32 8 45 8 48 8 56 बेटा, तो 7 बार गया 56 ये 60 है, तो 56 में थे बेटा 60 जागी, 60 में थे 56 जाएंगे तो कितने बचे 4 बचे, तो पॉइंट लगाई बेटा 4 पे 0 40 हो गया। अब 8 का इसमें भाग देंगे तो कितना होगा बेटा 5 बार गया पूरा पूरा, ये क्या निकल गया हमारा आंसर निकल के आया बेटा। तो हम देखेंगे ऑप्शन में 37.5 है कि नहीं, तो पहले में 27.2 है, दूसरे में मिल गया भाई 37.5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2। समझ में आ गया ना, ये भाग नहीं समझ में आया हो तो मेरे पास इस प्रकार से भी दे लेता हूं 300 भाग 8, तो कितना हो गया 3 बार हो गया 24, कितना बचा बेटा 6 0। अब 8 का इसमें देंगे कि 56 7 8 56, कितना बेटा 4 पौंड लगाई 0, तो कितना हो गया 8 40, पूरी बार चला गया और यहां 5 आ गई, ये पौंड है आपका। तो इस समझ में आ गए, दोनों प्रकार से आपको मैंने करके बता दिया भाग, तो हमारा राइट आंसर निकला 37.5। सूत्र रखो भाई, सूत्र के अनुसार उसको हल करो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया भाई हमारा प्रतिशत में आ गया, तो ये हमारा प्रतिशत है 37.5। आगे चलते हैं बेटा, प्रश्न 5वां कि पी टाइप सेमी कंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो पी टाइप हमारा एक सेमी कंडक्टर होता है, उसे बनाने के लिए कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न हमारा 5वां, तो पहला है फास्फोरस, दूसरा है एंटीमनी, तीसरा है बोरॉन और चौथा है हमारा आर्सेनिक। तो बेटा राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या तीसरा, बोरॉन की आवश्यकता पड़ती है, 5 में सी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रश्न हमारा 6वां का संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया जाता है। तो संपर्क का नाम क्या है जो एक्स के रूप में दर्शाया जाता है,
तो रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, धातु दृष्टकारी, मरकरी आर्क दृष्टकारी। तो कौन सा रहने वाला है हमारा राइट आंसर? तो बेटा जो एक्स के रूप में दर्शाया गया है इसमें चित्र नहीं दे रखा है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रोटरी कन्वर्टर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां कह रहा है कि ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? इसमें हमारा C1 है बेटा, तो C1 दे रखा है और ये कह रहा है L1 को जोड़ने का किस प्रकार से उद्देश्य है? देखेंगे बेटा इसका डायग्राम, दिखाई दे गया ना। तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है आपका, ठीक है ना। ये आपका कैपेसिटर है, ये प्रतिरोध है, ठीक है। तो इस प्रकार से अर्थिंग लगी हुई है हमारी। तो इस प्रकार से C1 कह रहा है और L2 से क्या संबंध है, क्या उद्देश्य है? तो हम ऑप्शन देखेंगे बेटा इसके। ऑप्शन पहला है कि डीसी आपूर्ति प्रदान करता है, और दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर अविनति वोल्टेज प्रदान करता है, तीसरा है सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है, और चौथा है नकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। तो चारों को चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो साथ में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा, क्या रहेगा? तो हमारा साथ में राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना, सकारात्मक फीडबैक क्या करता है भाई? प्रदान करता है। आगे चलते हैं बेटा। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है कि स्वचालित स्टेबल वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग क्या है? क्या पूछ लिया भाई इसने? स्वचालित, ठीक है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर का क्या उपयोग? वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है उसका क्या उपयोग है? टेलीविजन, दूसरा पंप मोटर, तीसरा ग्राइंडर, और चौथा है गीजर। तो चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, तो राइट आंसर बताएंगे कौन सा रहने वाला है 8वीं में। तो हमारा राइट आंसर होगा बेटा 8वीं में ए, टेलीविजन। ठीक है ना, स्वचालित स्टेबल वोल्टेज स्टेबल के अनुपयोग है टेलीविजन। देख लेना बेटा। तो अब किताब में भी देखें, अब राइट आंसर टेलीविजन ही है कि नहीं है, ये आप कमेंट करके बताओगे हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां कि सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजित क्यों आवश्यकता है? आवश्यक है भाई, हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है उसको अलग से उत्तेजित करने की क्यों आवश्यकता होती है, ये कह रहा है प्रश्न। तो पहला ऑप्शन है मोटर को तुल्यकालीन गति से चलाएं। क्या है बेटा पहला ऑप्शन? मोटर को तुल्यकालीन गति से चलाएं। हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा पहला। ठीक है ना, हम इसलिए आवश्यकता होती उत्तेजित करने के लिए क्योंकि मोटर को तुल्यकालीन गति पर क्या करें? चलाना चाहिए। प्रश्न है हमारा 10वां कि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? मतलब जो हमारा आर्मेचर होता है उसको संतुलित करना है। अब जैसे कि आपने चालू कर दिया या चालू नहीं किया, तो अब उसको संतुलित कैसे करेंगे? अब कुछ चालू हुई जब तो आपको संतुलित लानी है। अगर संतुलित लाना है उसका, तो उसको किस प्रकार से आप डालोगे, किस प्रकार से लोड डालोगे, वो सारी चीज ऑप्शन के अंदर दी है, कोई ना कोई राइट आंसर रहने वाला है। तो पहला है स्थितिक संतुलन, स्थितिक संतुलन एक जैसा संतुलन। ठीक है ना, सीधा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया, भार पहले से लगा दिया फिर प्लग लगा दिया। ठीक है, तीसरा है गतिशील संतुलन, मतलब पहले गति दे दी फिर धीरे धीरे संतुलित किया। चौथा है आपका काउंटर संतुलन के साथ संगलन, मतलब काउंटर का कह रहा है कि आपका संतुलन कर दिया उसके साथ इसका संतुलन बनाना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन दे रखे हैं। 10वीं में क्या रहेगा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर रहेगा बेटा सी, गतिशील संतुलन। जब चालू कर दोगे तो धीरे धीरे गति में संतुलन आ जाएगा। ठीक है ना, और एक जगह गति क्या होती है? स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो इसका विशेष करके ध्यान रखना है आपको, है ना। प्रश्न 11 में कह रहा है भाई कि डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है? ये वक्र दे रखा है बेटा, इसका नाम क्या है? ये वक्र है 100, और ये हमारी इधर 100 है, जहां से स्टार्ट हुआ एकदम ऊपर वैसा टिक दे दे। तो कोई ना कोई ऑप्शन दे रखा है इसमें, जो वक्र का दर्शा रहा है वो चीज दे रखी है। तो पहला ऑप्शन है गति
बनाम आर्मेचर धारा विशेषता, दूसरा है फील्ड वर्तमान बनाम आर्मेचर वर्तमान विशेषता, तीसरा है बला गुण बनाम क्षेत्र धारा विशेषता, चौथा है गति बनाम बला गुण विशेषता। तो कौन सा राइट आंसर रहने वाला बेटा, कमेंट करेंगे इसमें आप सभी बच्चे। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, इसमें हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है डी रहेगा, गति बनाम बला गुण विशेषता। ये इसकी विशेषता दर्शा रहा है कि गति किस प्रकार से जा रही है और किस प्रकार स्थिर रह रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या रहेगा, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। ये एक परीक्षित किया गया है, तो किस प्रकार से है, ये किस क्या नाम है इस परीक्षण का, ये नाम पूछा गया है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं बेटा क्या नाम दे रखा है इसका। देख लिया सभी ने चित्र किस प्रकार से है। ये ग्राउंडेड कॉइल परीक्षण, और दूसरा है लघु पतित कुंडली परीक्षण, तीसरा है वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण, और चौथा है खुली कुंडली परीक्षण। तो चारों के चारों ऑप्शन है आपके आगे, तो कौन सा रहने वाला है। हम क्या है इसकी माध्यम से शॉर्ट सर्किट देखते हैं, कहीं कोई लघु परपत्तु नहीं हो रहा है रोटर के अंदर। ठीक है ना, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। प्रश्न है हमारा 13वां, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है भाई। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है भाई, मोस्ट प्रश्न है भाई, ध्यान रखना। डिजिटल में ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन है बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस, दूसरा है बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित, तीसरा है इनपुट मापदंडों को अलग करना, और चौथा ऑप्शन है आपका डेटा इनपुट संग्रहित करना। तो चारों के चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो राइट आंसर बताएंगे बेटा कौन सा रहने वाला है 13 में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा 13 में क्या कर दें बताओ, डी कर दें। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डेटा इनपुट संग्रहित करना, डेटा को क्या करती है, संग्रहित करती है। प्रश्न है हमारा 14वां। प्रश्न 14वां क्या कह रहा है, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। हमारा कोई सिंपल एकदम नॉर्मल इन्वर्टर है, उसमें कोई ऐसा एक महत्वपूर्ण अंग है, चरण है जो बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन है कि एम्पलीफायर और ट्रांसफॉर्मर निर्गत चरण है, दूसरा है दोलन एम्पलीफायर और ट्रांसफॉर्मर उत्पादन चरण है, तीसरा है आपका कि दोलन और दृष्टकारी चरण है, चौथा है दोलक और एम्पलीफायर चरण है। तो बेटा चारों के चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर, कौन सा रहने वाला, दबा के कर दो कमेंट बेटा, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है हमारा 14 में बेटा। तो हमारा 14 में राइट आंसर हो जाएगा बी बेटा, दोलन एम्पलीफायर ट्रांसफॉर्मर का करता है उत्पादन चरण होता है। तो 14 में क्या हो जाएगा बेटा, बी आंसर। प्रश्न है 15वां कि एक्स के रूप में चिन्हित स्टोलस का उद्देश्य क्या है। देखो ये चिन्ह दिया है आपका, सबको दिखाई दे, इसका क्या मतलब महत्वपूर्ण क्या है, इसका क्या काम आता है, इसका उद्देश्य क्या है बेटा, इसका उद्देश्य बताना है। तो ऑप्शन नजर आ रहे हैं बेटा, ऑप्शन देखेंगे। पहला है वायु परिसंचरण बनाने के लिए, दूसरा है शाफ्ट को आसानी से हटाने के लिए, तीसरा है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, चौथा है इसने उद्देश्य के लिए। तो चारों के चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं। 15 में राइट आंसर बेटा बताएंगे कमेंट करके कि 15 में कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो बेटा कुंजी तरीका को ठीक करने के लिए करती हैं। राइट आंसर 15 में क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। प्रश्न बेटा 16वां बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति गणना करने के लिए कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है बेटा। बहुत ही प्यारा प्रश्न, मोस्ट प्रश्न है भाई। ये सूत्रों को बेटा सभी याद रख लेना, जितने भी सूत्र मैं बताता हूं आप उनको बेटा याद रख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल में ये सूत्र आएंगे आपके करने, और बिना सूत्र कोई सवाल होगा नहीं बेटा, ध्यान रखना।
तो पहला है एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। दूसरा ऑप्शन है 1/2 पाई LC। तीसरा है 1/2 पाई LC। तीसरा है 1/LC अंडर रूट 2 पाई। तो कौन सा रहने वाला है 16 में बेटा आंसर कमेंट करेंगे तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ए, 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न है हमारा 17 माह का, संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है कि रिले की न्यूनतम रेटिंग, दूसरा रिले का कार्यकारी वोल्टेज, तीसरा रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज, चौथा रिले की अधिकतम वोल्टेज रेटिंग। तो चारों ऑप्शन नजर आ रहा है हमको, कौन सा बेटा राइट आंसर रहेगा 17 में कमेंट करेंगे। तुम्हारा 17 में राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। ठीक है, ध्यान रखना है 17 में क्या है बेटा, सी आंसर। प्रश्न है हमारा 18वां, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। लैंग्वेज कहां पकड़ी बेटा, यहां पर रूप में सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। जितने हमारी घरेलू वायरिंग होती है घर की, भवन की, हॉस्पिटलों की, तो उसमें बेटा सुरक्षा के रूप में सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। तो उसका नाम बताना है बेटा। तो पहला ऑप्शन है रेटिंग समान होनी चाहिए, दूसरा है फेज अनुक्रमण समान होना चाहिए, तीसरा है स्टेटर एम्पलीडेंस समान होना चाहिए, और चौथा है रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए। तो 18 में बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बेटा, कमेंट करेंगे। 18 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, फेज अनुक्रमण समान होना चाहिए जिससे कि कोई भी फेज कनेक्ट आपस में ना हो जाए। ठीक है ना, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न है हमारा 19 में आगे, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है भाई। जो डीसी मोटर होती है उसके स्टार्टर की क्या आवश्यकता है भाई। तो पहला ऑप्शन है कि मोटर की गति को नियंत्रित करें, दूसरा है फील्ड धारा को सीमित करें, तीसरा है फील्ड वोल्टेज को सीमित करें, चौथा है आर्मेचर करंट को सीमित करें। तो हमारा बेटा 19 में क्या रहने वाला राइट आंसर कमेंट करेंगे बेटा। तुम्हारा राइट आंसर रहेगा हमारा, हाँ क्या रहेगा, आर्मेचर करंट को सीमित करें। राइट आंसर क्या बेटा हमारा, डी रहेगा। प्रश्न 20 में है कि 3 फेज मोटर बाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। जो आपको दिखाई दे रहा है आरेख, जैसे रिंग की अंगूठी होती है उस प्रकार से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ऐसे पहनते हैं अंगूठी है ना, इस प्रकार से अंगूठी पहन लेते हैं। तो इस आरेख का नाम बताना है, क्या रहने वाला है। ऑप्शन देखते हैं, कुंडली कनेक्शन आरेख, विकास आरेख, अंत कनेक्शन आरेख, कुंडली का अंगूठी का आकार आरेख, सॉरी अंगूठी का आरेख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा बेटा, अंगूठी का आरेख। ठीक है। प्रश्न है 21 में, एक सक्रिय घटक कौन सा है। इसमें बेटा एक सक्रिय घटक बताना है कौन सा रहने वाला है, रोकने वाला और ट्रांजिस्टर, इन दोनों में देखो आंसर रहने वाला है, बताएंगे बेटा कमेंट करके कौन सा रहने वाला है, रोकने वाला या ट्रांजिस्टर, दोनों में से एक रहने वाला है। तो बताएंगे बेटा क्या रहने वाला है हमारा, राइट आंसर हमारा बी रहने वाला है। क्या, बी रहने वाला है, ट्रांजिस्टर। ठीक है। प्रश्न देखें बेटा 22वां प्रश्न कह रहा है, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज कितनी है, 240 वोल्टेज है। ठीक है। और न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगी। देखो इनके न्यूनतम वोल्टेज का जो मान होता है बेटा वो प्लस माइनस
6% होता है, अब उन कह सकते हैं 0.6 होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र है बेटा एक निकालने के लिए कि घोषित वोल्टेज माइनस घोषित वोल्टेज इनटू न्यूनतम परिवर्तन वोल्टेज। ठीक है ना, कौन सा है? वोल्टेज परिवर्तन प्रक्रिया, वोल्टेज परिवर्तन प्रतिशत, सॉरी प्रतिशत, ये बेटा प्रतिशत में आया है। ठीक है, कोष्टक में लगा देना। ठीक है, कोष्टक में प्रतिशत आया है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से करते हैं अपन, तो करेंगे बेटा इसको। तो घोषित वोल्टेज कितनी दे रखी है भाई? 240। ठीक है, कोष्टक 240 इनटू परिवर्तन वोल्टेज कितनी है बेटा हमारी? 0.06। आगे समझ में ना, कितनी है हमारी? 0.06। तो हम इसको करते हैं 240, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा निकल के आता है 14.4। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं, इतना निकल के आता है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा बेटा हमारा? माइनस करने के बाद करते हैं तो 2.25 वोल्ट निकल के आता है। पर इसके जो लमसम में होता है वो इसका आंसर होगा। तो देखेंगे इसमें लमसम में कौन सा है। देखो 233 तो बहुत ज्यादा हो गया, 216 मतलब कम है, 211 और भी कम है, पर 225 के लमसम कौन सा है बेटा? जी हमारा 228। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 228 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र के हिसाब से हम करते हैं सॉल्यूशन, तो आंसर हमारा ये निकल के आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एसी स्टार्टर मोटर का नाम क्या है? एसी स्टार्टर मोटर का नाम बताना है। ये पहले ही प्रश्न आया था, फिर दोबारा से प्रश्न आ गया। देख लो, वही स्टार्टर है आपका। ठीक है, वो सारी चीज लगी है, स्टार्टर रनिंग। ठीक है, जो मोटर लगी है, और ये ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन है अर्ध स्वचालित स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर, दूसरा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, तीसरा है डीएलओ स्टार्टर, चौथा है पूर्ण स्वचालित स्टार डेल्टा। ठीक है ना, चारों के चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो क्या रहने वाला है हमारा इसमें राइट आंसर? बताएंगे बेटा कमेंट करके। 22वें में 23वां प्रश्न है, 22वां बेटा देखेंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बेटा बी। राइट आंसर कौन सा बेटा हमारा? बी रहने वाला है इसमें। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 24वां के पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है सेंसर, दूसरा है विलगित स्विच, तीसरा है संकेत लैंप, और चौथा रहने वाला है हमारा पुश बटन। ठीक है, तो 24 में क्या रहेगा बेटा हमारा राइट आंसर? हमारा एक ही सिस्टम चलता है सेंसर। सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हर चीज की सेफ्टी करी जाती है। सेंसर ऑटोमेटिक वर्क करता है, अगर कोई काम नहीं कर रहा तुरंत सेंसर उसको संकेत देगा और उसको बंद कर देगा। सेंसर ये काम करता है। ठीक है ना, अब तो हर जगह सबसे ज्यादा सेंसर का ही प्रयोग हो रहा है, चाहे घर हो चाहे फैक्ट्री कारखाने, सेंसर का प्रयोग हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि शीतलन के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह है? तो पहला है ओवर हैकिंग कॉइल और बेज के बीच, दूसरा है ओवर हैकिंग कॉइल के बीच, ओवर हैकिंग कॉइल और योक के बीच, ओवर हैकिंग कॉइल और रोटर के बीच। तो 25 में क्या रहने वाला राइट आंसर बेटा? तो रोटर तो हो नहीं सकता, ठीक है, कॉइल भी नहीं हो सकती और बेज भी नहीं हो सकता, और योक बचा बॉडी और ओवर हैकिंग कॉइल, दो ही बचे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
प्रश्न है हमारा 26वां कि आर्मेचर बाइंडिंग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था। जी वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है भाई, मोस्ट प्रश्न है आर्मेचर बाइंडिंग को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है मल्टीमीटर, दूसरा है केल्विन ब्रिज, तीसरा है श्रेणी प्रकार ओम मीटर, चौथा है मेगर। तो बताएंगे बेटा 26 में क्या रहने वाला है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा केल्विन ब्रिज के माध्यम से हम क्या करते हैं, बाइंडिंग को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कौन सा उपकरण, केल्विन ब्रिज। बेटा ध्यान रखना है इसका, बहुत मोस्ट प्रश्न में ये पूछ रहा है कि अल्टरनेटर का प्रकार क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला है सेलिएट ध्रुव प्रकार अल्टरनेटर, दूसरा है एकल फेज अल्टरनेटर। ठीक है, 27वें प्रश्न में प्रश्न और देखते हैं इसके। तीसरा है कि 3 फेज अल्टरनेटर और चौथा है ब्रश सहित अल्टरनेटर। तो मेरा राइट आंसर हो जाए बेटा डी। ठीक है ना, ब्रश सहित अल्टरनेटर है। ओके, प्रश्न 28वां देखेंगे कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रवर्धन, और दूसरा ऑप्शन है स्विचिंग, तीसरा है दोलन और चौथा है मॉड्यूलेशन। तो हमारा ट्रांजिस्टर दे रखा है, किस प्रकार से धारा आ रही है, किस प्रकार से जा रही है, प्लस माइनस दोनों तरफ बैटरी लगी हुई है। तो हम बताएंगे क्या रहने वाला है इसमें 28 में राइट आंसर हमारा। तो 28 हमारा जो राइट आंसर रहेगा हमारा, देखो प्रवर्धन तो हो नहीं सकता, स्विचिंग का काम करता है पूरा पूरा ट्रांजिस्टर, ध्यान रखना। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो ट्रांजिस्टर होता है स्विचिंग का काम करता है। प्रश्न हमारा है 29वां, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी का, देखो जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें वो डीसी कौन सी उपयोग की जाती है। तो कह रहा है कि किस प्रकार के डीसी का उपयोग किया जाता है। तो पहला है श्रेणी जनरेटर, दूसरा है विभेदक योगी जनरेटर, तीसरा है संचय योगी जनरेटर, चौथा है शंट जनरेटर। तो 29 में क्या रहने वाला राइट आंसर बेटा कमेंट करेंगे। हमारा जो राइट आंसर रहेगा बी रहेगा, विभेदक योगी जनरेटर, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, प्रश्न 30वां है, 30वां प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बला गुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है स्थायी संधारित्र मोटर, दूसरा है 3 कला एकल स्केलर केज प्रेरण मोटर, तीसरा है यूनिवर्सल मोटर और चौथा है हमारा 3 कला स्लिपिंग मोटर। तो कौन सा रहने वाला है 30 में राइट आंसर हमारा। तो 30 में बेटा रह जाएगा लास्ट में डी ऑप्शन, 3 कला स्लिपिंग प्रेरण मोटर। यूनिवर्सल मोटर खाद मिक्सर में उपयोग की जाती है, डीसी एसी पे काम करती है। उसमें एक और मोटर यूज की जाती है जो इंडक्शन मोटर होती है, जो केवल एसी पे काम करती है। बेटा ध्यान रखना इस चीज का, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, 32वां 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि कौन सा परिवर्तन उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है दृष्टकारी यूनिट, और दूसरा है रोटरी कन्वर्टर, तीसरा है मरकरी आग दृष्टकारी, चौथा है मोटर जनरेटर। तो चारों के चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं। 31 में क्या रहने वाला राइट आंसर बेटा कमेंट करेंगे 31 में। तो हमारा 31 में क्या रहेगा, दृष्टकारी यूनिट। बेटा बहुत ही प्यारा प्रश्न था जी, और मेरे हिसाब से मोस्ट प्रश्न था जी। इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है वो घुमा पर आगे। तो क्या है राइट आंसर बेटा इसमें, दृष्टकारी यूनिट। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। प्रश्न है 32वां देखेंगे बेटा। 32वां प्रश्न कह रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। भाई दिखाई दे रहा है आपको चिन्हित भाग के क्या नाम है, इसका नाम बताना है आपको। ठीक है ना, तो पहला है पोल शू, दूसरा है ध्रुव कुंडली, तीसरा ध्रुव की नोंग, चौथा है पोल कोर। तो बताएंगे 32 में क्या रहने वाला है बेटा, राइट आंसर हमारा आ जाएगा पोल शू। बेटा ये पोल शू है, इन पर तो बाइंडिंग लगी होती है। ठीक है, ये पोल शू है जो क्या बनाते हैं, पोल के ध्रुव बनाते हैं एनएस वाले, जो हमारी जो मोटर होती है उनके अंदर। ठीक है, प्रश्न है हमारा 33वां, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका शॉर्ट फॉर्म होती है यूजीटी। क्या होती है, यूजेटी। ठीक है, यूजेटी।
का मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है बेटा इसका? तो पहला लाउड स्पीकर एम्पलीफायर, दूसरा है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, तीसरा है माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस, चौथा है प्रसारण ट्रांसमिशन मीटर। तो कौन सा है 33 में बेटा? राइट आंसर बताएंगे अपन कमेंट करके। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 20, बी हो जाएगा, रिलेक्शन ऑसिलेटर। ठीक है ना? राइट आंसर 33 में क्या है हमारा? बी। पूछ रहा है यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है भाई? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देखो कई बार पहले ही बता रखा है, अभी बता दो, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो कमेंट करें बेटा, चारों चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, तो कौन सा रहने वाला राइट आंसर 34 में कमेंट करेंगे बेटा, तो हमारा रह जाएगा यूनिवर्सल पावर सप्लाई। राइट आंसर डी। यूनिटेड पावर सप्लाई। ठीक है ना? प्रश्न है हमारा 35वां, वह रिले कौन सी है जो पावर ऑफ के बाद भी अपने संपर्कों को स्थिति में बनाए रखती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न, स्थिति बनाए रखती है, कौन सी रिले है भाई? लैचिंग रिले, वोल्टेज रिले, रीड रिले और धारा रिले। चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो 35 में क्या राइट आंसर रहने वाला है कमेंट करेंगे, तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला लैचिंग रिले। ठीक है? प्रश्न 36वां कह रहा है कि दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में, बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है? हम किस प्रकार से बदल सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है दशमलव को 2 से विभाजित किया जाता है। देखते हैं 2 से विभाजित करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से 2 से करते हैं बाइनरी संख्या को। वेरी गुड, राइट आंसर पहला ही। ओके, प्रश्न है हमारा 37वां, किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है? देखो जी हमारी वोल्टेज स्तर, वोल्टेज थी पर ड्रॉप हो गई, तो किस नाम क्या किया दिया गया है? इसका नाम बताना है आपको। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ऊपर क्या है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, दूसरा है पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ, तीसरा है शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप, चौथा है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। तो चारों के चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं। 37 में क्या रहने वाला है हमारा? तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है बेटा जी, आर्मेचर रिएक्शन करता है इसलिए ड्रॉप क्या होती है? वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। ठीक है? प्रश्न है हमारा 38वां, डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है? जो डीसी जनरेटर होता है उसमें तरंग बाइंडिंग की क्या विशेषता है? कम धारा कम वोल्टेज, उच्च धारा कम वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज, उच्च धारा उच्च वोल्टेज। तो क्या रहने वाला है हमारा राइट आंसर? सी रहने वाला है बेटा, कम धारा उच्च वोल्टेज। ठीक है? तो आज की पीडीएफ बस इतना ही। जो बच्चे हमारी वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। और पेपर का नज़दीक टाइम आ गया, सभी बच्चे क्लासों को रेगुलर लें, जिससे परीक्षा में आप बहुत अच्छे से पास हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।